कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपकी ओलैप की क्लास है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मीटर ब्रिज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने सिमुलेटर के माध्यम से अगर आप जो रेजिस्टर है उन्हें पैरेलली कनेक्ट करें, समानांतर रूप से जोड़े, तो जो है आपका जो अननोन रेजिस्टेंस यानी वो जो तार है उनका रेजिस्टेंस का जो लॉ था उसको हमने प्रूव किया। आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से दो तार जो कि आपस में सीरीज में जुड़े हैं, पांच क्रम में जुड़े हैं, उनका जो लॉ है यानी जो आपको पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम आज इसको सिद्ध करें। तो बेसिकली पैरेलल हमने कर लिया था, आज हम क्या करेंगे, आज हम सीरीज में देखेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज में आपका जो सिमुलेटर है कुछ इस तरीके से है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आपके पास क्या है, बैटरी है। ठीक है, बैटरी है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, दो तारें दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चार्ट एक्सपेरिमेंट आपका जो है इंसर्ट की जॉकी का जो है आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप जो है इसको स्क्रॉल करके क्या कर सकते हैं, जॉकी को मूव करा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो है, यहाँ पे आपके पास क्या है, मीटर ब्रिज है, और ये मीटर ब्रिज जो है यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर है उससे जुड़ा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये मीटर ब्रिज है ये आपका किससे जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है जॉकी से जोड़ा है। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। फिर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। आप देख सकते हैं बैटरी टच करेंगे, बैटरी लग जाएगी। यहाँ पे आपकी वन वे की भी लग गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक है, आप क्या करेंगे, इससे पहले आप क्या करेंगे, तार को लगा देंगे। अभी यहाँ पे हमने सिंगल लिया है तो यहाँ पे एक तार लग जाएगी, दोनों में से कोई एक लगेगी। फिर यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सपेरिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे हम 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस 30 ओम। ठीक है, 30 ओम हमने रेजिस्टेंस ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, की इंसर्ट कर देंगे। की इंसर्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं की इंसर्ट हो गई है। यहाँ जॉकी वाला जो पोर्शन है ये आपका, आप देख सकते हैं ओपन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे स्लाइड कराएंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, आपका आपका जो यहाँ पे जॉकी है ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे इस तरीके से मूव कराएंगे और उस पॉइंट पे रख देंगे जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 85.8 पर जो है आपका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। ठीक है, 85.8 पर। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई, 85.8 मीटर। ठीक है, ये L की वैल्यू आ गई है। तो L 100 माइनस L कितना आएगा आपका, 100 माइनस 85.8 यानी तो ये आपके पास आ गया 14.2 सेंटीमीटर यानी 14.2 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L आ गया है, L आ गया है।
तो यहाँ पे आप x यानी जो आपका तार है उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला है RL अपॉन 100 माइनस x, ये आपका फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू RL अपॉन 100 माइनस x, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हमने जो है देखा था पिछले वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करके जो अननोन रेजिस्टेंस है वो निकाले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कितना लिया था, 30 ओम, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 30 गुणा L कितना है 85.8 अपॉन 100 माइनस L 14.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आया है x की वैल्यू आई है 181.2 ओम। तो ये क्या आ गया, x का मान यानी रेजिस्टेंस, तार का प्रतिरोध 181.2 ओम, ठीक है। तो ये आपका आ गया है। आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हमने देखा एक तार का, एक हमने तार लिया, उसमें L कितना आ गया आपका 85.8 ओ, जो हमने रेजिस्टेंस, ठीक है, बेसिकली वो 30 ओम लिया। तो इसमें हमारा x का मान आ गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। इस जो ये वाला जो आपका पार्ट है, इसे आपको 3 बार जो है परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आपको x की मीन की वैल्यू निकाल, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे प्रोसीजर में, तो यहाँ पे आपके पास टेबल है, ये आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे आपको 3 बार वैल्यू लेनी है, x का मान निकालना है, मीन निकाल। इसी तरीके से दूसरी तार लेनी है, यहाँ पे x का मान निकालना है और फिर इसका मीन वैल्यू निकाल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तार से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंगल आप लेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स और जो आपका बैटरी है वो आप लगा देंगे, दूसरी तार हम लगा देंगे, सेट एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे जो आपका हमारा रेजिस्टेंस है 30 ओम रेजिस्टेंस ले लेंगे, क्या हो गया आपका 30 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट की करेंगे, की इंसर्ट हो गई। अब आप यहाँ पे जॉकी को मूव कराएं, ठीक है। अब आप जॉकी को मूव कराएंगे, आप देख सकते हैं जॉकी मूव कर रही है। अब वो पॉइंट जिसपे 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है वो नोट करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 87.1 पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन। तो अप्रोक्सीमेटली 87.1 पे डिफ्लेक्शन जो है वो 0 आ रहा है। तो आपका L हो गया 87.1 सेंटीमीटर। R कितना है 30 ओम। 100 माइनस L कितना होगा 100 माइनस 87.1 यानी 12.9 सेंटीमीटर। अब आप फिर से x का मान निकालेंगे, ये हम दूसरे तार से ले रहे हैं, तो x बराबर है आपका RL अपॉन 100 माइनस L। R कितना है 30, L कितना है 87.1, ठीक है। और नीचे 100 माइनस L कितना है 12.9, सॉल्व करेंगे। एट 710 अपॉन
43। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ गया है 202.6। ठीक है, ओम। 202.6 ओम। ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा आपने दूसरी तार ली है उसका जो है एक्स का मान यानी रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या लेंगे, अब दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। डिसाइड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 क्रम में ले रहे हैं तारों को, तो सीरीज को सिलेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स, आपका जो बैटरी है उसे सिलेक्ट करेंगे। दोनों तारों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों तार आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई आपको दिखाई। ये दोनों जो है सीरीज में जुड़ी। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ से आप रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे। हमने 30 ओम ही रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इंसर्ट की करेंगे, यहाँ से जॉकी को मूव कराएंगे। आप देख सकते हैं जॉकी मूव कर रही है। तो 76.8 जो है 76.8 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे तार की लेंथ था। ठीक है, अब अगर हम 100 माइनस एल लें तो 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 76.8। तो यहाँ पे 100 माइनस एल कितना आया है, 23.2। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया है आपका सेंटीमीटर। अब रेजिस्टेंस निकालना है, x इक्वल्स टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल। आर कितना है 30, एल कितना है 76.8 और 100 माइनस एल है आपका 23.2। सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आया आपका 99.3, यानी यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो आई है 99.3 ओम। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमने जो पहली वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी,
तो जैसे कि आप जानते हैं, जो हमने पहली तार के लिए जो हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, पहली तार के लिए जो हमने x की वैल्यू निकाली वो है आपकी 181.3, ठीक है। फिर हमने दूसरी तार के लिए निकाला, ठीक है, इसे हम x2 ले लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू थी वो आई आपकी 202.6। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहली तार के जो है वैल्यू निकालनी है, उसका रेजिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध निकालना है। 3 बार आप इसको परफॉर्म करेंगे, सेम रेजिस्टेंस रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले वाली। फिर दूसरा वाला जो तार है उसके लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसको भी आपको 3 बार निकालना है, इसे हम x2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी आपको 3 बार निकालना है। फिर इसका मीन निकाल, जैसे हमने पहले का मीन निकाला, इसका भी मीन निकालना है, ये आपकी x2 है। अब जो हमने कॉम्बिनेशन में किया, तो कॉम्बिनेशन में आप इसको XS ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी आपको 3 बार परफॉर्म करना है और इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, साथ ही साथ फिर इसका मीन निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपका x1 और x2 रजिस्टर है, इस पे जो हमारे लॉ ऑफ जो है कॉम्बिनेशन है उसको लगाएंगे, उसके फॉर्मूले को। तो आपका जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला जो है वो है आपका एक्सेस इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं एक्सेस इक्वल्स टू x1 प्लस x, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू रखेंगे और आप 202.6, तो आपके पास x1 और x2 की वैल्यू है, आप इसको लिख के आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपका जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एक्सेस इक्वल्स टू x1 प्लस x2, इसमें रख के क्या कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे और आप देखेंगे कि एक्सेस और x1 और x2 क्या जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से 3 बार, तीनों जो है x1 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे, फिर xs जो है उसकी वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे इसको ऑपरेट करना है, ये भी आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि आप ये इसे रियल लैब में किस तरीके से परफॉर्म। तो अब हम ये देखेंगे कि रियल लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मीटर ब्रिज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि ये क्या है, आपका मीटर ब्रिज है, हमने पिछले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें देखा था, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 गैप होते हैं, एक में आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और एक में क्या लगाते हैं आप, जो है रेजिस्टर यानी जो तार है, प्रतिरोध तार। फिर ये जो डी पॉइंट है इसे आप जो है तार के माध्यम से गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ते हैं। अब ये जो जॉकी है इसे आप मूव करते हैं और वो बिंदु जहाँ पे 0 आता है उसको आप एल ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपका बैलेंसिंग पॉइंट। तो उसको आप ए से मेजर करते हैं, तो ये आपका एल हो गया और ये इधर का हो गया आपका 100 माइनस एल। अब सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज यानी पार्श्वक्रम, और फिर दूसरा हमारा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मटेरियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें जो है मीटर ब्रिज चाहिए, जॉकी चाहिए, आपका जो सेल है वो चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, गैल्वेनोमीटर की और वायर, और ये आपका जो है वायर कटर, और ये आपका स्केल। तो ये सब चीजें आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको एक सैंड पेपर भी चाहिए। अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जैसे कि आपका जो है डायग्राम में दिया गया है। आप वायर को कट करेंगे, वायर को सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको फिर आप क्या करेंगे, मीटर ब्रिज में यहाँ पे इस कॉर्डर पे जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सेल का दूसरा टर्मिनल जोड़ेंगे
ठीक है, उसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स सॉरी जो आपका की है वहां पे जोड़ेंगे। फिर की का जो दूसरा टर्मिनल है उसे आप मीटर ब्रिज के टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये तार आपको दिखाई दे रही होगी। फिर ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है इसे यहाँ पे गैप में जोड़ देंगे और जो आपका रेजिस्टेंस वायर है उसे इस गैप में जोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ दिया है। अब आप क्या करेंगे, तार लेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो एक टर्मिनल है उसे यहाँ पे से जोड़ देंगे और जो उसका दूसरा टर्मिनल है यानी नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम जॉकी से जोड़ तरीके से। अब हम की को जो है ऑन करेंगे और फिर डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब हम दोनों पॉइंट्स पे हम जॉकी को लगा रहे हैं तो यानी हमारा सर्किट सही। अब आप इसे क्या करेंगे, स्लाइड कराएंगे तार कुछ इस तरीके से और जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस डालें। अब आपको उस पॉइंट तक स्लाइड करना है जिसपे क्या हो, गैल्वेनोमीटर में 0 है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप उस लेंथ को मेजर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंथ मेजर करी। फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी करके निकाल सकते हैं। इसमें भी आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। दोनों लेंथ को मेजर करके जो बाय 2 कर देंगे तो ये आपका एल आ जाएगा। अब हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो एल आर एल अपॉन 100 माइनस एल ये इसका फॉर्मूला है। आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व। इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस जो है चेंज कर करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी तार है उसके लिए बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीजर फॉलो करेंगे और फिर हम जो है एक्स की वैल्यू निकालें। इसके बाद हम क्या करेंगे, तारों को कंबाइन करके जो है एक्स निकालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तारों को कंबाइन कर दिया गया है। पहले सीरीज में जोड़ के करेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ के। फिर आप क्या करेंगे, मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि आपको 3 बार इसको सॉल्व करना है। मीन रेजिस्टेंस आप निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। तो आप देख सकते हैं एक्स एस इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है। आपने x1 और x2 की वैल्यू निकाल दी तो एक्स आप निकाल देंगे तो ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है आपकी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप निकाल। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी जब जो है रेजिस्टर्स को समानांतर रूप से आपस में जोड़ा जाता है। इस केस में भी आपको इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, रिप्लेस करना है, फिर परफॉर्म करना है। ठीक है, और आपको मीन रेजिस्टेंस निकालना है, यानी 3 बार आप इसे जो है परफॉर्म करेंगे और मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो xp बराबर x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 इस फॉर्मूले का यूज करके आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर है। इस तरीके से आप जो है इस तरीके से आप रियल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, कोलैब की साइट में जाके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और जिस तरीके से आपको बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करके जो है इन लॉ को वेरीफाई करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।